Hello and welcome again, students. I am Hemchand from Navjyoti Global School, Pahapani. This is class 8, subject science, chapter 4, materials, metal and non-metals. हमने अभी तक 4 चैप्टर की 3 क्लास कंप्लीट कर ली। तो इस 3 क्लास में हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ा है, एंड जो एसिड से रिएक्शन होती है, बेस से रिएक्शन होती है, वो हमने स्टडी किया था। एंड इसके बाद हमने स्टडी किया था कि जो क्षारों से अभिक्रिया होती है इसकी, एंड अम्लों से अभिक्रिया, एंड जल के साथ अभिक्रिया वो कैसे होती है, वो हमने स्टडी किया था। सो स्टूडेंट्स, टुडेज और टॉपिक यूजेज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जो मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं, धातुओं और अधातुओं, इनके यूज क्या क्या हैं वो हम स्टडी करेंगे आज के चैप्टर में। स्टार्ट। You should be able to guess why metals are used in making machinery, automobiles and aeroplanes, trains, satellites, industrial and gadgets, cooking utensils, water boiler, etc. आपको अनुमान लगाने में सक्षम होना चाहिए कि क्यों धातुओं का उपयोग मशीनें, मोटर, गाड़ियाँ हैं, जो वायुयान होते हैं, रेलगाड़ियाँ एंड सैटेलाइट्स जो उपग्रह होते हैं, औद्योगिक साजो सामान, खाना बनाने के पात्र, जल बॉयलर आदि के निर्माण में किया जाता है, जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स होते हैं। यू आर ऑल्सो फैमिलियर विद द यूजेज ऑफ सम नॉन मेटल्स। आप कुछ अधातुओं के उपयोग से भी परिचित होंगे। हियर आर सम इंटरेस्टिंग वंस। इसके बाद यहाँ कुछ रोचक उपयोग दिए जा रहे हैं। वी आर श्योर दैट यू विल गेस देम राइट। हमें विश्वास है कि आप उनका सही अनुमान लगा पाएंगे। इस फर्स्ट है इसमें पॉइंट नंबर फर्स्ट, नॉन मेटल्स इज इसेंशियल फॉर आवर लाइफ विच ऑल लिविंग बींग्स इनहेल ड्यूरिंग ब्रीथिंग। जो अधातु जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं और जिसे सभी सजीव श्वसन के समय अंदर लेते हैं। सेकंड पॉइंट है नॉन मेटल्स यूज्ड इन जो फर्टिलाइजर्स होते हैं टू इन्हेंस द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। अधातु जिनका उपयोग उर्वरकों में पौधों की वृद्धि हेतु किया जाता है। पॉइंट नंबर थर्ड, नॉन मेटल्स यूज्ड इन वाटर एंड प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। अधातु जिसका उपयोग जो वाटर प्यूरिफिकेशन होता है, जल शुद्धिकरण के प्रक्रम में किया जाता है। नॉन मेटल्स यूज्ड इन द पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन विच इज अप्लाइड ऑन वॉन्ट्स एज एन एंटीसेप्टिक। अधातुओं जिसका उपयोग बैगनी रंग का विलयन जैसी एंटीबायोटिक के रूप में घावों पर लगाया जाता है। नॉन मेटल्स यूज्ड इन क्रैकर्स। पटाखों में प्रयुक्त होने वाले अधातुओं, यहाँ भी इसका यूज किया जाता है। यू मे एड सम मोर यूजेज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस। आप अपने अनुभव से धातुओं और अधातुओं के कुछ और उपयोग जोड़ सकते हैं। आगे हम देखते हैं। I heard that magnesium is found in plants. In what form is it found in them? मैंने सुना है कि पौधों में मैग्नीशियम पाया जाता है, या उनमें किस रूप में पाया जाता है। आगे क्या हुआ? द डॉक्टर रिपोर्टेड आयरन डेफिशिएंसी इन माई बॉडी। वेयर इज आयरन इन माई बॉडी? डॉक्टर ने मेरे शरीर में आयरन की कमी बताई। मेरी शरीर में आयरन कहाँ है, ये सोच रहे हैं।
आगे हम देखते हैं। इन क्लास 7 यू हैव लर्न दैट इन केमिकल रिएक्शन, आपने क्लास 7 में सीखा है कि रासायनिक अभिक्रियाओं में नए पदार्थ बनते हैं। एंड दीज सब्सटेंसेस आर डिफरेंट फ्रॉम दोज विच अंडरवेंट द रिएक्शन। अब यदि कोई पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया द्वारा ठंडा करके एंड उसको हीटिंग या वैद्युत अपघटन द्वारा अधिक विघटित नहीं किया जा सकता है, इसे हम बोलते हैं एलिमेंट, तत्व। आगे देखते हैं। सल्फर इज एन एलिमेंट, सल्फर क्या है? एक एलिमेंट है, तत्व है। कार्बन टू इज एन एलिमेंट, जो कार्बन है, कार्बन भी एक तत्व है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट इज एटम, तत्व के एक नमूने में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। जो परमाणु तत्व की सबसे छोटी इकाई होती है उसे ही बोलते हैं हम एटम। अब तत्व के जो भौतिक परिवर्तनों में तत्व के परमाणु अप्रभावित रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए द्रव सल्फर का परमाणु पूर्ण रूप से ठोस अथवा वाष्प सल्फर के परमाणु के समान होता है। जैसे हम बात करते हैं ब्रह्मांड में पदार्थों की असंख्य किस्में हैं, इन्हें बनाने वाले तत्वों की संख्या सीमित है। जो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों की संख्या 94 से अधिक नहीं है। जो मेटल्स और नॉन मेटल्स के रूप में तत्वों का एक महत्वपूर्ण वर्गीकरण है, अधिकांशतः तत्व मेटल्स हैं। शेष जो एलिमेंट्स हैं यहाँ पे वो अधातु भी हैं, उपधातु भी हैं। उपधातु धातु और अधातु दोनों के गुण रखते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट कर लिया एंड इसकी हमने कीवर्ड्स हमने चैप्टर स्टार्ट करने से पहले पढ़े थे, जिसके बारे में हमने स्टडी करा है। अब एक टॉपिक हमारा और बचा है, काफ़ी इम्पोर्टेंट, इसी में हम देखते हैं व्हाट यू हैव लर्न, आपने क्या सीखा। हम इसको भी थोड़ा स्टडी करते हैं। मेटल्स आर लस्ट्रस वेरस नॉन मेटल्स है नॉन लस्ट्रस, धातु में चमक होती है जबकि अधातु में चमक नहीं होती है। सेकेंड है जनरली मेटल्स आर मिलेबल एंड डक्टिल, नॉन मेटल्स डू नॉट हैव दिस प्रॉपर्टीज। सामान्यतः धातु जो हैं आघातवर्तनी और तन्य होते हैं बट अधातु नहीं होते हैं। जनरली मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बट नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर्स। सामान्यतः धातु उष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं परंतु अधातु नहीं होते। ऑन बर्निंग मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस metals oxides which are basic in nature. Non-metals react with oxygen to produce non-metals oxides which are acidic in nature. अब क्या होता है, जब दहन करने पर जो मेटल्स हैं ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड बनाते हैं, जो सारी प्रकृति के होते हैं। अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अधातु ऑक्साइड बनाते हैं जिसकी जो प्रकृति होती है वो एसिडिक या अम्लीय होती है। अगला है सम मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर टू प्रोड्यूस मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, कुछ जो मेटल्स हैं जल से अभिक्रिया कर धातु हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं बट अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करते। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं डियर स्टूडेंट्स, आप इसे नोट करेंगे नोटबुक में। नेक्स्ट है मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड्स एंड प्रोड्यूस मेटल्स सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, ये हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट देखते हैं
सम मेटल्स रिएक्ट विद बेसिस टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। कुछ धातु सारों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देते हैं। मोर रिएक्टिव मेटल्स डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम देयर कंपाउंड्स इन एक्विसिक सॉल्यूशंस। अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातुओं को उनके धातु यौगिकों के जलीय विलयन में स्थापित कर देते हैं। लास्ट है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर यूज्ड वेटली इन एवरीडे लाइफ। धातुओं और अधातुओं का दैनिक जीवन में व्यापक उपयोग होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। इससे रिलेटिव क्वेश्चंस एंड आंसर्स हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। थैंक्स।